पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यूजीसी क्या है? 2026 में इक्विटी रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया और स्वर्ण जाति के बच्चों में डर क्यों बैठ गया है? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत में शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं है, यह सत्ता, अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा का रास्ता भी रही है। इसीलिए जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई भी बड़ा कानून आता है तो वह किताबों से निकलकर सड़कों और सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है। जी हाँ, साल 2026 में ऐसा ही हुआ। यूजीसी और उससे जुड़े नए इक्विटी रिवॉल्यूशन ने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बहस, भय और विरोध को जन्म दे दिया है। खासकर स्वर्ण जाति यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों में यह इसको देखकर काफी डर देखने को मिल रहा है। अब उनके मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल करने से हमें झूठे उत्पीड़न या भेदभाव के मामले में ना फंसा दिया जाए। इस डर की जड़ें समझने के लिए हमें सबसे पहले यूजीसी को समझना होगा। तो समझते हैं यूजीसी है क्या। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यूजीसी का मुख्य काम था देश के विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उच्च शिक्षा के मानक तय करना और कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फंड देना, शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम बनाना। और सरल शब्दों में कहें तो यूजीसी देश की उच्च शिक्षा का पहरेदार था। यूजीसी से सरकार नाराज क्यों हुई? अब यह सवाल उठता है। तो समय के साथ यूजीसी का कई आरोप आगे लगे, जैसे कि भ्रष्टाचार, फर्जी विश्वविद्यालय को मान्यता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक असमानता को बनाए रखना। सरकार का मानना था कि यूजीसी पुराना, केंद्रीकृत और सामाजिक न्याय के मामले में विफल हो चुका है। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी को हटाकर नई व्यवस्था लाने की तैयारी शुरू हो गई। अब 2026 में क्या हुआ और क्या बदलाव हुआ जिसके कारण इतना हंगामा हो रहा है? तो 2026 में सरकार ने यूजीसी की जगह HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने का प्रस्ताव रखा। अब इस नई व्यवस्था में यूजीसी के सारे काम अलग अलग संस्थानों में बांट दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इक्विटी रिवॉल्यूशन को लेकर हुआ। जी हाँ, इक्विटी रिवॉल्यूशन अब क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि न्याय संग बराबरी। सरकार का तर्क है कि सबसे एक जैसी दौड़ में खड़ा करना पर्याप्त नहीं, जिसके पैर पीछे बंधे हो उसे पहले खोलना होगा। जी हाँ, अब इसी सोच से इक्विटी रिवॉल्यूशन लाया गया। अब इक्विटी रिवॉल्यूशन के जो प्रमुख प्रावधान थे आपको बता दें। पहला, विश्वविद्यालयों में इक्विटी सेल। हर विश्वविद्यालय को एक सोशल जस्टिस एंड इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा, भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए। दूसरा, फैकल्टी भर्ती में इक्विटी लाना होगा, यानी SC ST OBC और EWS आरक्षण का जो सख्त पालन किया जाएगा और बैकलॉग सीटों को प्राथमिकता सिलेक्शन प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी। तीसरा, प्रमिशन और इवोल्यूशन, प्रोफेसर पदोन्नति में इक्विटी नॉर्मल करेंगे। जी हाँ, अब डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन पर भी जोर दिया जाएगा। चौथा, स्टूडेंट्स के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। अब पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए सपोर्ट, भाषा, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कम करना होगा और इसी से शुरू होगा स्वर्ण जाति का डर। जी हाँ, सवाल उठता है कि जब कानून बराबरी के लिए लाया गया तो डर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर तो सारे बराबरी की चीजें बताई गई है। तो स्वर्ण जाति के बच्चों का डर क्या है यह आपको बता दें। पहला, झूठे उत्पीड़न के आरोप का डर है उन्हें। सबसे बड़ा डर यही है, अगर चयन या मूल्यांकन में हमें असमता हुई तो हम पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है। जी हाँ, उदाहरण के लिए ले ले, PhD सिलेक्शन में कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, इंटरव्यू में कम अंक आए, अब रिसर्च पेपर डिसअप्रूव हो गया। तो डर यह नहीं होगा कि शिकायत होगी, बल्कि डर यह होगा कि आरोप लगने की दोषी माना जाएगा। जी हाँ, अब परिभाषाओं की बात करें तो यह जो है वो इक्विटी रिवॉल्यूशन के शब्द की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन, होस्टल इन्वायरमेंट, केस्ट बेस होगा, लेकिन इसकी स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। स्वर्ण छात्रों का कहना है कि आज एकेडमिक डिसएग्रीमेंट भी कल डिस्क्रिमिनेशन बन सकता है। अब तीसरा कारण यह होगा कि ड्यू प्रोसेस को लेकर भी अविश्वास होगा। नई व्यवस्था में जांच समिति को ज्यादा अधिकार होगा, इंटरिम एक्शन लिया जाएगा। अब इससे भी डर फैलेगा क्योंकि पहले कार्यवाही बाद में
सफाई दिया जाएगा, मतलब पहले कार्यवाही कर दिया जाएगा बच्चों पे, उसके बाद उससे सफाई ली जाएगी, तो फिर क्या फायदा। अब पहले के कानूनों का अनुभव लोग उदाहरण देते हैं, जैसे SC/ST एक्ट में जो है म्यूज की बहस होती है। अब पोज एक्ट में जुड़े विवाद आंदोलन में भी कहा गया है कि म्यूज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसी अनुभव से इक्विटी रिवॉल्यूशन को लेकर डर बढ़ रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ट्रायल की बात करें तो आज का दौर आरोप और वायरल हो रहा है, जांच की बात करें तो वो धीमे चल रही है। स्वर्ण छात्राओं को डर है कि नाम खराब होने के बाद निर्दोष साबित होना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर नाम खराब हो गया, आप बदनाम हो गए, फिर आप बाद में निर्दोष साबित हो जाएंगे, उससे क्या, आपका नाम तो खराब हो गया। अब छात्र बदनाम होने से बचना चाहते हैं। छात्र बनाम छात्र का तनाव, अब कैंपस में स्थिति यह बनती जा रही है कि खुली बहस कम लोग बोलने से डरने लगे हैं। अब डिसएग्रीमेंट को कास्ट एंगल से देखने की प्रवृत्ति हो जाएगी और इससे एकेडमिक फ्रीडम खतरे में आ जाएगा। जैसे अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और उनके बीच अब किसी बात को लेकर बहस चल रही है, पर अगर वे बहस में जीतना चाहते हैं तो वो कास्ट को बीच में ला देंगे, जनरल कैटेगरी के बच्चे पीछे चले जाएंगे और जिन्हें इस तरीके के प्रावधान के फायदे मिलेंगे वो आगे चले जाएंगे। मतलब अब कॉलेजों में खुलेआम एग्रीमेंट भी उन लोग के बीच में अब खुलकर बातचीत भी नहीं हो पाएगी। तो अब यही डर है जनरल कैटेगरी के बच्चों में। अब यह जो डर है ये पूरी तरह से गलत है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नहीं, यह डर गलत नहीं है। म्यूज की संभावना हर कानून में होती है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि यह कानून सिर्फ स्वर्णों को फंसाने के लिए लाया गया है। सरकार और समर्थकों की जो दलील है उसकी बात करें तो सरकार कहती है कि अगर हम म्यूज के डर से कानून न लाए तो वास्तविक उत्पीड़न कभी खत्म ही नहीं होगी। उनका तर्क है कि दशकों तक वंचित वर्ग चुप रहा, अब पहली बार सिस्टम जवाबदेह हो रहा है। अब असल समस्या क्या है इसकी बात करें तो भरोसे की कमी है। नीतियां बनी, संवाद नहीं हुआ। अब जो है वो सेफगार्ड साफ नहीं बताए गए कि क्या है इसमें क्या नहीं है, तो भ्रम को राजनीति ने और बढ़ावा दिया और अगर यह डर बनता रहा तो फिर आगे क्या होगा इसकी बात करें तो कैंपस में पोलराइजेशन, अच्छे शिक्षा दूर हो जाएंगी। अब रिसर्च और इनोवेशन प्रभावित हो जाएगा। अब इसकी समाधान क्या हो सकता है, तो स्पष्ट परिभाषाएं बताई जाए कि इस कानून में आखिर स्पष्ट क्या है, जो भी है सही से जानकारी दी जाए, निष्पक्ष जांच प्रक्रिया हो। अगर ये सारे लाए गए एक्ट को तो फिर निष्पक्ष जांच प्रक्रिया हो, दोनों तरफ से दलीलें सुनी जाए, झूठे आरोप पर सजा भी तय की जाए और मीडिया ट्रायल से सुरक्षा दी जाए, सभी वर्गों से संवाद किया जाए। तो अब कुल मिलाकर इस पूरे जो हमारे इस रिपोर्ट है इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि यूजीसी और इक्विटी रिवॉल्यूशन भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, लेकिन बदलाव तभी सफल होगा जब वह न्याय के साथ साथ भरोसा भी पैदा करेगा। अब स्वर्ण जाति के बच्चों का डर पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है और सामाजिक न्याय की जरूरत पूरी तरह से जायज है। अब सवाल यह नहीं है कि इक्विटी हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या इक्विटी के नाम पर न्याय सबके लिए सुरक्षित रहेगा, या एक पंक्ति में सार और न्याय की बात करें तो तब न्याय तभी होगा और न्याय बिना भय के ही हो तभी वह सच में न्याय कहलाता है। तो अब इससे जनरल कैटेगरी के बच्चों में इस न्याय से तो भय है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।